नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। और स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि आज 7 अगस्त है, लेकिन साथ ही साथ 8 मुहर्रमुल हराम की तारीख। और 8 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जो श्रीनगर के लाल चौक इलाके में आज बंदिशें आयद की गई थी, ये सरकार की जानिब से एहतियाती तौर पर दावा किया गया है कि इन रिस्ट्रिक्शंस को यहां पर अमलाया गया है। और इस हवाले से आज यहां से जुलूस आज़ा बरामद ना हो जाए। लाल चौक, डलगेट, बटमालू, गुरु बाजार, शहीदगंज, बिमना बाईपास और भी कुछ इलाके जहां से राजबाग से लाल चौक आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, और उसके साथ साथ बेशतर शिया आबादी वाले इलाकों में जो आज बंदिशें आयद की गई थी ताकि यहां से जुलूस आज़ा बरामद ना हो जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही ये ऑर्डर जारी किए थे कि लाल चौक से, डलगेट से यहां किसी को भी जुलूस आज़ा निकालने की इजाजत नहीं होगी। और इस ऑर्डर के पेश नजर आज सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की अलग अलग जगहों पर टुकड़ियां लगाई गई थी, उनकी तैनाती अमल में लाई गई थी। और दुकानें आप देख सकते हैं कि यह मुकफल है, बिल्कुल बंद है। न सिर्फ लाल चौक के आसपास बल्कि दीगर इलाकों में भी आज दुकानें बंद थी और आम लोग पैदल ही चलते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान कई एक मकामात पर सड़कों को खारदार तार से बंद कर दिया गया था, और यहां से पूछगछ के बाद ही अगर कोई इमरजेंसी होती थी तो उसके बाद ही यहां से लोगों को चलने और फिरने की इजाजत दी जाती थी। जब यहां रिस्ट्रिक्शंस रही, जब यहां बंदिशें रही, जब सड़कें यहां खारदार तार से बंद रही, नतीजा यही निकला कि यहां बाजार भी बिल्कुल मुकफ्फल रहे। और इस तरह ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, ये श्रीनगर के घंटाघर के हैं, जो एक मसरूफ तरीन इलाका, मसरूफ तरीन बाजार शहर का माना जाता है। और यहाँ के ये विजुअल साफ दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर किस कदर रिस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट और इम्पोज किया गया था। इतना ही नहीं बल्कि बेशतर शिया आबादी वाले इलाके, जब हम शहरी श्रीनगर का जिक्र करते हैं तो वहां पर भी इंटरनेट की जो फैसिलिटी है उससे बंद किया गया था, या कई एक जगहों पर इंटरनेट काफी स्लो चल रहा था। तो इस तरह से आज इन बंदिशों का जो निफाज है वो शहरी श्रीनगर के अंदर किया गया था। आपको ये भी बताते चले कि आज ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि इससे पहले भी कई मरतबा जब जुलूस आज़ा बरामद होते हैं, और खासतौर पर 8 तारीख को जो जुलूस यहाँ से बरामद होते थे उन्हें इजाजत नहीं दी जाती थी। और इस दौरान ये सिलसिला लगातार आज भी जारी व सारी रहा, और आज भी यहाँ से जुलूस आज़ा बरामद होने की इजाजत नहीं दी गई है। इस दौरान जो आम लोग थे, यानी जो आज़ादारी के जुलूसों का हिस्सा नहीं थे, उन्हें भी कई बंदिशों का सामना करना पड़ा। कई एक मकामात पर उन्हें भी पूछगछ का सामना करना पड़ा, और कई मकामात पर उन्हें भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। नतीजा यह है कि ऐसे ड्राइवर साहिबान को, ऐसे मुसाफिरों को, ऐसे लोगों को वापस ही जाना पड़ा। चले, शहर श्रीनगर के अंदर आज बंदिशें आयद थी, लेकिन इसके बावजूद लबैक या हुसैन के फलक शिगाफ नारे लगाते हुए कई आज़ादार, कई नौजवान आज शहर श्रीनगर के कुछ इलाकों में जो है देखे गए, और जो मरसिया खानी कर रहे थे। और आप खुद इन विजुअल्स को देखकर अंदाजा कर सकते हैं कि जब उनकी जानिब से यहाँ पर पेशकदमी करने की कोशिश की गई तो पुलिस की जानिब से उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। आपको एक बार फिर से बता दें कि पुलिस ने कल ही कहा था कि यहाँ से किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं होगी, जुलूस आज़ा बरामद करने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि अपने अपने हदूद में लोग जो है कर सकते हैं, लेकिन लाल चौक से किसी को भी ये इजाजत नहीं होगी। इस दौरान शहर के अंदर ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि पुलिस की जानिब से ऐसे आज़ादारों को फिर जो है हिरासत में लिया गया है, और एहतियाती हिरासत में लेने के बाद इन आज़ादारों को आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है।
तो नाज़रीन, आप देख रहे थे ये शहर श्रीनगर के जो विजुअल्स हमारे साथी फिरदौस और फैसल ने वहां से हासिल किए। बड़ी मशक्कत के बाद आज उन्हें भी अपनी ड्यूटी अंजाम देने की इजाज़त दी गई है। हालांकि बहुत लेट पहुंचे इस वजह से कि उन्हें भी कई सारे नाकों से गुजरना पड़ा, कई सारी रिस्ट्रिक्शंस का उन्हें भी सामना करना पड़ा, लेकिन बिलाखिर अपनी ड्यूटी समझते हुए उन्होंने इन मनाजिर को हासिल किया और इन विजुअल्स को जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त फैसल श्रीनगर के लाल चौक से इस वक्त बराह रास्त मेरे साथ मौजूद है। फैसल, आपका खैर मकदम है। बड़ी मुश्किलात आपको भी झेलनी पड़ी जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, और साथ ही साथ जानना चाहेंगे कि सुबह के औकात ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नजर आ रही थी, बंदिशें काफी ज्यादा सख्ती के साथ अमलाई जाती थी, लेकिन दिन गुजरते क्या बंदिशों में किस तरह की नरमी पाई जा रही है और आम लोगों के साथ कैसे डील किया जाता था? देखिए, जब हम आज के दिन की बात करते हैं तो आज 8 मुहर्रम हराम है और इस दिन जो है बड़े इज्तिमा या प्रोसेशन जो है वो लाल चौक के अभी गुजर से निकलते थे और गुरु बाजार से निकलते थे। लेकिन इसके लिए कुछ दिन पहले एक PIL भी दायर की गई थी हाई कोर्ट में, जहां से 3 दिन का वक्त दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप इस पर डिसीजन ले। तो कल शाम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से डिसीजन आया और पूरी तरह से मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया था, क्योंकि जो इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड उसको मद्देनजर रखते हुए इन प्रोसेशनों को बैन किया गया। लेकिन जैसे आज सुबह हम घरों से निकले या लाल चौक की तरफ हमने देखा तो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन आयद की गई थी। शायद ही मुहर्रम के दिनों में ऐसी कभी रिस्ट्रिक्शन देखने को मिली थी, क्योंकि जगह जगह हर 1 किलोमीटर के बाद नाके लगाए गए थे और हर एक फर्द के कार्ड चेक किए जाते, चाहे मीडिया पर्सन हो, आम लोग हो या जिनको मेडिकल इमरजेंसी भी थी उनको भी चेक करके हॉस्टल की तरफ छोड़ा जाता था और मीडिया पर्सन को भी कार्ड देखकर ही अलो किया जाता था। हम अगर आज की बात हो तो काफी मेहनत और मशक्कत के बाद हम अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कर पा रहे हैं और जो आजादारी के जुलूस निकलते थे उनमें वो कपल पाबंदी रही। हालांकि कुछ इलाकों से अगर हम जहांगीर चौक की बात करें या पटमालू की बात करें, वहां पे कुछ आजादार बाहर निकले तो उन्होंने प्रोसेशन निकालने की कोशिश की थी, ताहम पुलिस ने उनको जल्दी ही स्विफ्ट एक्शन में आकर उनको अरेस्ट किया और पूरे इलाके को जो है बंद कर दिया गया। खासकर अगर हम जहांगीर चौक की बात करें, यहाँ से भी एक आजा का जुलूस निकलता था और उसके साथ साथ बटमालू से शहीद गंज से निकला था, उन पर पूरी तरह से पाबंदी रही। और अभी पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है कि जो आज का दिन है अभी तक पीसफुल है, एक भी जगह पे कोई टीयर गैस शल नहीं जा रहा, किसी पर लाठी नहीं बरसाई गई। लेकिन इस वक्त का जो एक प्रोसेशन है वो डल गेट से निकलने वाला है और वहां पर भी पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट किया गया है और मीडिया पर्सन को भी डल गेट की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और ये जो डल गेट अभी जब हम अभी की बात करते हैं, क्योंकि सुबह बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, क्योंकि अब दिन ढलते क्या किसी तरह की नरमी बरती जा रही है? देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें बटमालू से लेके लाल चौक तक थोड़ी बहुत नरमी इस वक्त की गई थी। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि आम लोगों को भी चेक करके छोड़ा जाता था, उसमें अभी थोड़ी बहुत नरमी आई है। इस वक्त ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहा है कि हालांकि कल ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो लाल चौक है, एमए रोड है, इसको नॉन मोटरेबल जोन करार दिया गया था और इस पर कहा गया था कोई भी मोटर व्हीकल नहीं चलना चाहे। ताहम अभी इस वक्त अगर बात करें थोड़ा हल्का फुल्का ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन उनको भी डल गेट की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि इस वक्त डल गेट में जो एक जुलूस आजाद निकलने वाला है जिस पर भी पाबंदी है, लेकिन टाइमिंग दी गई है कि इस वक्त निकल सकता है। लेकिन पुलिस ने पूरे इलाके को इस वक्त बंद कर दिया गया है और जो इसके अलावा जो बाकी इलाके जड़ीबल वहां पे पीसफुली जो है वो प्रोसेशन हो रहे हैं। जो जड़ीबल है या सदकल का इलाका है वहां पर किसी तरह की बंदिशें नहीं की गई थी। जो लाल चौक या आउटस्कर्ट से लाल चौक या डलगेट की बात हो या अभी गुजर गुरु बाजार, वहां पे बंदिशें की और किसी तरह की कोई जो जुलूस आजा है उसको निकालने की इजाजत नहीं दी गई। तमाम पुलिस की तरफ से बहुत एहतियात बरता गया और जो स्टेटमेंट अभी आया है SSP श्रीनगर की तरफ से कि किसी तरह की कोई खलल नहीं हुए, किसी पर लाठी नहीं बरसाई गई और किसी पर टेयर गैस शल भी नहीं लगाया गया, जो कि पहली बार आज देखने को मिल रहा है। जी हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल पूरी जानकारी देने के लिए। जो फैसल हमें अपडेट कर रहे थे, उनका पुलिस का वो बयान भी उन्होंने कोट किया कि जिसमें पुलिस ने यह दावा किया है कि मजमूई तौर पर जो हालात है वो बिल्कुल आज नॉर्मल रहे हैं, कहीं पर भी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये पुलिस का स्टेटमेंट है। हालांकि विजुअल्स के अंदर भी आप बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन पुलिस ये कहती है कि कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है और जो ज्यादा तादाद में जो आज़ादार है वो भी नहीं निकले थे। कुछ एक जगहों पर जो थोड़े थोड़े बच्चे निकले थे या कुछ नौजवान निकले थे तो उन्हें पुलिस की जानिब से हिरासत में, एहतियाती हिरासत में लिया गया है।
नाज़रीन, 8 मुहर्रम के हवाले से चाहे डलगेट हो या शहर श्रीनगर का लालचौक का इलाका हो या गुरु बाजार का इलाका हो, यहाँ पर इस कदर रिस्ट्रिक्शंस थी, इस कदर बंदिशें आयद थी कि डलगेट के इलाके में जो झील डल में सयाह घूमने के लिए जाते हैं, सैर व तफरी के लिए जाते हैं, आज वहां पर भी उन्हें सैर व तफरी की इजाजत नहीं दी गई है। इस सन्नत से, सयाहत सन्नत से वाबस्ता कुछ शिकारे वाले, उनका ये कहना है कि वो बहुत पहली बार ऐसा देख रहे हैं। हालांकि हर साल 8 मुहर्रम हो, 9 मुहर्रम हो, 10 मुहर्रम हो, ये तारीख जो है उनकी नजरों से गुजरी है, लेकिन आज पहली बार वो ये महसूस कर रहे हैं कि सयाहों को भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, सयाहों को भी झील डल की सैर के लिए इजाजत नहीं दी गई है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि झील डल के किनारे जो रास्ता जाता है वहां पर भी बंदिशें जगह जगह पर आई थी। कई एक जगहों पर पुलिस की टुकड़ियां जो है वो तैनात की गई थी और वो पूछगछ के बाद ही जिन सयाहों को श्रीनगर के एयरपोर्ट जाना था या कोई इमरजेंसी थी वहां पर जाना होता तो उन्हें वहां जाने की इजाजत दी जाती थी। एक शिकारे वाले के साथ भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो 42 साल में पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि डल लेक पर भी जो सयाह आते जाते हैं उन पर भी बंदिशें आयद की गई थी। ड्रॉप करने के लिए क्या बोला गया? इन्होंने बोला अभी कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। टूरिस्ट बेचारे वो देखिए सीपेल्स में ठहरे हुए कस्टमर, वहाँ कैलिफोर्निया में कस्टमर ठहरे हुए, सब बोल रहे हैं हमको निकलना है। अब पता नहीं कि स्पेशली इन्होंने कहीं से परमिशन लाए हैं तो जिनको एयरपोर्ट जाना है उनके लिए एयरपोर्ट अभी छोड़ रहा है और उनको भी यहाँ से गेट नंबर 12 आपने ये पहली बार देखा जो क्योंकि 8 मुहर्रम तो हर साल आता है? ये हर साल होता है। अभी हमने ये देखी अपनी लाइफ, मेरी भी है 42 हो गया मेरी लाइफ, मैंने अभी तक नहीं देखा है लेक कभी भी बंद हुआ। और शिकारा फिर भी चलता था, कस्टमर को ड्रॉपिंग करते हैं। अभी उसमें भी इन्होंने प्रॉब्लम किया, बोला पार नहीं जा सकते कोई भी। चलिए, कश्मीर के सयाहत से वाबस्ता लोग ये कहते हैं कि 42 साल के बाद जो कुछ वो देख रहे हैं तो पहली बार देख रहे हैं और इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस पहली बार देख रहे हैं। ये सयाहत से जुड़े कुछ शिकारे वालों का कहना है। लेकिन तरुण चुग जो कि भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, वो क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। जम्मू के अंदर आज एक तकरीब थी और इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के बतौर तरुण चुग मौजूद थे और तरुण चुग ने यहाँ पर जब मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो निशाने पर महबूबा मुफ्ती को लिया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती तिरंगे पर बार बार बयानबाजी कर रही है, अब शब्द कहती है। उन्होंने ये भी कहा कि तिरंगे के बदले महबूबा मुफ्ती के सपनों में या तो चाइना या कि फिर पाकिस्तान आता है, ये तरुण चुग का कहना है। उन्होंने कहा कि 3 खानदानों ने 8 दहाइयों तक जम्मू कश्मीर को चला के रखा, लेकिन आज का जम्मू कश्मीर बहुत आगे चला गया है। अब जम्मू कश्मीर के हर गांव में लोग तिरंगा लेकर निकल चुके हैं। यहाँ के लोग मिलिटेंसी और पत्थरबाजी नहीं मांगते हैं बल्कि तरक्की चाहते हैं। ये बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने जम्मू में आज मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए कहा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हम सबकी शान है। 130 करोड़ भारतीयों के सम्मान का विषय है जी। उसके बारे में महबूबा जी लगातार आप शपथ बोलती आ रही हैं। जब शपथ लेते हैं लोकसभा की, विधानसभा की, तो हम संविधान की शपथ लेते हैं, तिरंगे को सलूट करते हैं। लेकिन महबूबा जी के सपने में कभी चाइना आता है, कभी पाकिस्तान आता है। लेकिन महबूबा जी जिस तोड़ने की राजनीति को 7 दशक तक इस जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों ने चला के रखा, कांग्रेस, मुफ्ती परिवार, नेहरू परिवार, मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार, जम्मू कश्मीर उससे आगे बढ़ गया है। आप पीछे खड़े रह गए। अब जम्मू कश्मीर के गांव में लोग तिरंगा लेके निकल चुके हैं, हर घर तिरंगा पकड़ा जा चुका है। आप तो कहते थे वो हाथ नहीं मिलेगा जिसके हाथ में जम्मू कश्मीर में तिरंगा हो। अब लगातार वीडियोस आ रही हैं, गांव-गांव से वीडियो आ रही है और तिरंगा भारत के हर नागरिक का तिरंगा है और भारत का संविधान हम सबको संरक्षण देता है। ऐसा है कि महबूबा जी जिस रेडियो स्टेशन पे आप गाना बजाना चाहती हैं वो बंद हो चुका है। जम्मू कश्मीर की जनता अब टेररिज्म नहीं चाहती,
जम्मू कश्मीर की जनता पत्थरबाजी नहीं चाहती, जम्मू कश्मीर की जनता अलगवाद की सोच नहीं चाहती, जम्मू कश्मीर की जनता विकास चाहती है और विकास नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। लगातार विकास हो रहा है, लगातार विकास हो रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। आप अपना रेडियो का बैंड ठीक करें, देशभक्ति का बैंड लगाएं। अब ये पाकिस्तान चाइना का गाना देश के खिलाफ। चलिए एक बार फिर से खानदानों का जिक्र, एक बार फिर से झंडे का जिक्र और इसी से जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत भी चलती है। लेकिन तरुण जुग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास हो रहा है। शोपियां के व्यापारियों से कहते हैं कि क्या विकास हो रहा है, वो कहते हैं कि जीएसटी बढ़ाने से जम्मू कश्मीर के अंदर और खासतौर पर कश्मीर के अंदर जो सेब की पेटियां हैं यानी खाली पेटियां हैं उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। उनका मानना है कि इससे पहले सेब की खाली पेटियों पर 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब 18% लगने से उन पर काफी दबाव पड़ गया है। तो विकास और लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। तो जीएसटी में इजाफा किया गया है, उस वजह से जो हमारे कार्ड बोर्ड्स था उस पर काफ़ी रेट्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ग्रोवर्स हैं उनमें काफ़ी तशवीश हैं। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहेंगे कि ग्रोवर्स को कुछ राहत दिलाने के लिए वो जो इस पर जीएसटी 18% लगाया गया है उसको हटा दिया जाए ताकि जो ग्रोवर्स हैं उनको राहत मिले। इस वक्त जो हमें लकड़ी की पेटियां हैं वो भी नहीं मिल रही हैं, कार्डबोर्ड काफ़ी महंगा हो रहा है, जिस वजह से हमारे जो ग्रोवर्स हैं काफ़ी मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। तैयारी आ रही है, लेकिन जब बारदान के लिए देख रहे हैं कि 100, 110, 120 तक पेटी मिल रही है और जो गत बारदान है ये पहले 30 रुपये तक आज के रेट में 60 रुपये से कम मिलता नहीं है। इसके जितने भी हमारे ग्रोवर्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ फार्मर्स आर्टिस्ट है, उनमें तशवीश की लहर है, क्योंकि मार्केट वही का वही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ऑनरेबल से या सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो खुद देख के कोई कमेटी तश्कील दे दे, ताकि देख लेंगे कि जो हमारा बारदाना आज की डेट में है इसमें क्यों इतनी रेट चढ़ गई है। चलिए, बीजेपी और सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तमीर और तरक्की का दौर जा रहा है और लोग कहते हैं कि वो तशवीश का शिकार है। बात करते हैं श्रीनगर के इदारा गौसिया का, जहां पर आज एक सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था और इस सीरत कॉन्फ्रेंस में वादी के मारूफ आलमदीन जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। अब्दुल रशीद दाऊदी जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर मारूफ आलमदीन में और मारूफ मुकर्रिन में उनका नाम शुमार है और उनकी जानब से और उसके साथ साथ दीगर कुछ उलमाए किराम भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने सीरत कॉन्फ्रेंस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी रोशनी डाली और साथ ही साथ उन्होंने मुतअद्दिद मुकर्रिन ने इस हवाले से इस्लाही माशरा को लेकर भी यहाँ पर बात की। इसी सिलसिले से आज सीरत नबी का कॉन्फ्रेंस का इत्माम हुआ है इदारे औकाफ सराय बाला की तरफ से और हमको भी मदऊ किया, तो इसलिए हम यहाँ पे ताकि कुरान और सुन्नत की जो पैगाम है, जो तालीमात है वो लोगों तक पहुँचाए और वो दीन के साथ जुड़े रहें। मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और आप लोग बखूबी वाकिफ़ है, अहलुस सुन्नह वल जमात हर वक्त इस चीज़ की कायल और हामिल रही कि हमारे लिए सहाबा की मोहब्बत बहुत ज़रूरी है और उससे बढ़कर के मोहब्बत अहले बैत रसूल से हैं और उन्होंने जो कुर्बानियाँ दीन के लिए दी हैं, करबला का मैदान आज भी हमें ये चीज़ बता रहा है, पैगाम मिल रहा है कि दीन के लिए, इस्लाम के लिए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अगर अपना खून का आखिरी कतरा भी देना पड़े रसूलुल्लाह की इमामत के लिए और बातिल के ख़िलाफ़ जहाँ कहीं भी हो, अगर आपके माल औलाद सब कुछ कुर्बान करना पड़े तो बातिल के हाथ में हाथ नहीं देना है, बातिल के साथ कोई समझौता नहीं करना है। बातिल अलग है, हक़ अलग है। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हज़रत इमाम हुसैन का यही पैगाम है कि हक़ को बातिल के साथ। नाज़रीन, बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जानिब से आज वादी कश्मीर के अंदर अलग अलग जगहों पर गवर्नेंस को लेकर, रिश्वत सतानी को लेकर और आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आज पद यात्रा यानी पैदल यात्रा की गई है। और इस हवाले से आज पंजुम स्टेडियम बेमिना से आम आदमी पार्टी के लीडर डॉक्टर नवाब की सदारत में बेरोजगारी खत्म करने के लिए एक
जो है पद यात्रा की गई है। इसमें पार्टी के कई कारकुनान भी शामिल थे, प्ले कार्ड्स हाथों में उठाए रखे थे, आप विजुअल्स में खुद भी जो है देख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वही आवाम को राहत दिला सकती है, और उन्होंने पंजाब और दिल्ली का मॉडल जो है लोगों के लिए सामने रखा है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर आवाम को राहत पहुंचाई जा रही है अरविंद केजरीवाल की सदारत में जो सरकार वहां पे बनी है, तो वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी यहाँ के लोगों की डिग्निटी बहाल करने और लोगों को राहत दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी मौजूद वजूद में आई है, और वो बहुत जल्द लोगों के मसाइल को हल करने के लिए अपनी मुहिम में तेजी ला रहे हैं। देखिए, आज हमने ये कोशिश की है कि एक आम आदमी पार्टी का जो यहाँ पे मंशूर है, यानी कि गवर्नेंस, ऐसी गवर्नेंस दी जाए जिसकी ताकत लोगों के पास हो। आज हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आज हम कश्मीर के उन नौजवानों से मुखातिब होना चाहते हैं, कश्मीर के उन लोगों से मुखातिब होना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि आज एक अल्टरनेटिव आपके पास है। आप सियासत से नफरत करते थे, आप सियासत से नफरत करते हैं, लेकिन आज हम आम आदमी पार्टी आपके पास लेकर आए हैं। आज हम ऐसा मॉडल लेकर आए हैं जो गवर्नेंस उधर सुंबल सोनावारी से भी आज आम आदमी पार्टी के जो जिला सदर है गुलाम मोहम्मद डार, उनकी क़यादत में एक पदयात्रा की गई है। इसमें मर्द और ख़वातीन जो है उनकी खासी तादाद मौजूद थी, और कई मील तक ये यात्रा ऐसे ही चली, और इस दौरान उन्होंने महंगाई, रिश्वत सतानी और जो है दीगर मामलात पर उन्होंने काबू करने का उन्होंने मुतालबा किया, और उन्होंने कहा कि सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर के अवाम भी महंगाई और रिश्वत सतानी की वजह से पिस रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का ग्राफ भी काफ़ी बढ़ चुका है, और यहाँ पर अभी कोई रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रही है, और अगर रिक्रूटमेंट हो भी रही है तो उस पर कोई ना कोई स्कैम निकल आता है। खास कर महंगाई बीजेपी की तरफ रोजन खास कर ये बुन तक बना जुलम ज्यादा यह खत्म गई गैस मटस 5 लाख वात 500 पे चलेट 50-60 रपी वात बीजेपी 100 रपी पे मलिक आज एतरा वापस नान वाज मलिक प्रोटेस्ट इंशाल्लाह रहमान दिल्ली में सान आम आदमी पार्टी डेवलपमेंट पावर। उधर त्राल के अंदर इमारती लकड़ी को जब्त किया गया है, और इल्ज़ाम है कि ये लकड़ी जिसकी जो है तादाद या मिकदार बताई जा रही है कि 25 कंपार्टमेंट जो है सतूरा त्राल का, वहाँ से वाइल्ड लाइफ और जंगलात महकमे के जो फोर्सेस हैं उनकी जानब से 50 मुकैब फुट इमारती लकड़ी को जब्त किया गया है। ताहम स्मगलर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए। इस दौरान एक टाटा मोबाइल गाड़ी को जब्त किया गया है, और इस हवाले से केस भी दर्ज हो चुका है, और पुलिस का मानना है और महकमा वाइल्ड लाइफ का मानना है कि इस हवाले से अब कार्रवाई शुरू की गई है। असल में फॉरेस्ट वालों को एतला मिली थी कि डोरियन कंपार्टमेंट 25 में कुछ लकड़ी काटी गई है। फॉरेस्ट वालों ने हमें एतला किया, और हम तीनों डिपार्टमेंट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट मिल के डोरियन में। इधर नोबुग कुकरनाग के मकामी लोगों ने आज एक खामोश धरना दिया है, और खामोश धरना इस वजह से था, और ये महकमा PH यानी जल शक्ति महकमे के खिलाफ था। उनका कहना है कि काफ़ी वक्त से उन्हें पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, और इलाके के लिए एक रिजर्वायर भी अगरचे बनाया गया है, तहाँ वो दूसरों के काम आता है, मकामी आबादी को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। या तो 5 मोहल्ला में आब तो बात नहीं इसलिए गवर्नमेंट कर गुजारिश तो सोन मसल कर क्लियर ये दोम हायर सेकेंडरी नोबो कर्मुत आए मोदी सरकार तथा गई 5 वरी इसलिए तथा सवाल। तो नाज़रीन था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसके साथ ही अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।